सुप्रभात, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और सुबह की राम राम है आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और मम्मी के जाने के बाद ना अब शेड्यूल मेरा फिर से पहले की तरह हो गया है। जैसे वो रहती हैं तो थोड़ा बहुत लापरवाही मेरे से हो जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद फिर मैं पंक्चुअल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे उठने से पहले वो कुछ काम तो कर ही लेती हैं। और अब वो जब नहीं रहती हैं तो मुझे ही करना होता है सारी चीज़ों को। और फिर घर में आहट आने लगती है कि हाँ कोई उठ गया है, तो नींद भी खुल जाती है। वैसे तो मैं अलार्म लगाती हूँ। बहुत बार सोचा ना मैंने कि अपने जैसे सुबह के रूटीन में कुछ चेंजेस लाऊं, यानी करी पत्ता वगैरह या फिर तुलसी पत्ता, लेकिन मैंने दो तीन बार ट्राई किया, मेरे से हुआ नहीं। लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि सुबह मैं करी पत्ता वगैरह लूँ, क्योंकि बहुत अच्छा होता है वो। और गीता दीदी भी हमारी आ गई थी, तो साथ में हम लोग मिलकर काम करने लगे थे। और बन रही थी चाय, तो पहले उनको मैंने काली वाली चाय बना के दे दी, क्योंकि वो चाय पीती ही नहीं है। और उठते ही मैंने ना फ्रिज से ये मक्खन निकाल के रख दिया था, जो मैंने मलाई निकाला था। तो दही इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, तो दही की तरह हो जाता है ये। तो थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद इसमें हल्का सा मैंने गुनगुना पानी ऐड किया है। वैसे तो जब सर्दी थी ना तब इसमें मैं गुनगुना पानी यूज़ करती थी। वैसे अब गर्मी आ गई है तो अब नॉर्मल पानी से ही मैं इसका मक्खन निकालूंगी। और उसके बाद मैंने नहा लिया था। तो जब माँ रहती है ना तो ये मम्मी वाला बाथरूम है, और जब नहीं रहती हैं तो फिर मैं एक दिन इसमें नहाती हूँ, फिर अल्टरनेट डेज अपने वाले में या फिर मम्मी वाले में, क्योंकि दोनों की सफाई होती रहती है। यहाँ पे फूल मिलना बहुत मुश्किल का काम है, फूल मिलता नहीं हो। तो मैंने सोच लिया है कि ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और माली भैया भी इधर आ नहीं पाते हैं, तो मन से और हृदय से पूजा करिए तो भगवान सुनते हैं। फूल की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे सोचा है मैंने 2-4 पौधे लेकर लगा दूँ, कभी कभार के लिए सही रहता है। ये रहा मेरा मंदिर। बताइएगा कमेंट करके कि मंदिर मेरा कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा डेकोरेट तो मैंने नहीं किया है, जितना हो पाया है मैंने किया है। बस एक कमी है वहाँ पे कि वो जो ओम लगा है ना, वहाँ पे लाइटिंग नहीं है। तो भैया से गड़बड़ी हो गई थी। मैंने उनको बोला है कि आप वहाँ पे ओम की जगह पे एक लाइट लगा दोगे तो बहुत अच्छा आएगा खेल के। यहाँ पे मैंने अदब्बी को नाश्ता वगैरह करा के पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि इस समय इनकी कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है प्रॉपर। क्योंकि स्कूल खुलने के बाद ना मैम ने बोला है कि कर्सिव ही लिखना होगा। नहाने जाने से पहले मैंने यहाँ पे गोभी आलू वगैरह काट के, बैंगन और आलू काट के मैं चली गई थी। तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ, आलू एंड बैंगन की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से तेल ऐड करके यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है हल्दी और नमक के साथ। आप तो मेरे पेड़ में भी, यानी छत पे जो मैंने पेड़ लगाया ना बैंगन वाला, उसमें बैंगन 2-3 निकला हुआ है। लेकिन उसको मैं यहाँ नहीं, जब मैं घर जाऊँगी, यानी मैं गाँव जाने वाली हूँ अपने बिहार, वहाँ लेकर जाऊँगी मैं। ये नहीं बताऊंगी कि कब जा रही हूँ, लेकिन हाँ जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी, मिर्चा और हींग का तड़का दिया है। और इस वाले बैंगन की सब्ज़ी में ना प्याज भी पड़ता है। ये सब्ज़ी मैंने अपनी मम्मी से बनाना सीखा था। लास्ट टाइम जब वो आई थी ना और ये वाली सब्ज़ी बनाई थी, मैंने 3 पराठे खाए थे, जो कि मैं 2 से कभी एक्स्ट्रा खाती ही नहीं हूँ, लेकिन 3 पराठे में खा गई थी। इतना बढ़िया लगा था मुझे। वैसे भी बिहारी लोग कद्दू और बैंगन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे घर में ही मैं और मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन, हम लोग ये 3 लोग जो हैं, पापा भी कह सकते हैं, भैया और बीच वाली सिस्टर मेरी बिल्कुल पसंद नहीं करती है सब्ज़ी खाना। लेकिन मम्मी, पापा, मुझे और छोटी वाली बहन को ये दोनों सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है। और भैया को और मेरी बीच वाली जो सिस्टर है ना, उसको लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और जब भी बचपन में घर में लौकी बनता था ना, मैं 1-2 थप्पड़ तो खा लेती थी मम्मी से, क्योंकि मुझे लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जिस दिन वो सब्ज़ी बनाती थी मम्मी, उस दिन दिन भर अरे आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मेरे मुँह से कुछ निकलता ही नहीं था। और लास्ट तक मुझे 1 थप्पड़ पड़ जाती थी कि यही खाओ, यही बनी है। मम्मी बहुत अच्छा बनाती भी थी, लौकी में चना दाल वगैरह ऐड करके। लेकिन मुझे अब वो दोनों भाई बहन मेरा इतना खाते थे कि मैं बता नहीं सकती। तो फाइनली बन चुकी है मेरी ये वाली सब्ज़ी। आज तो मैंने समय से काम भी कर लिया था। और इसके साथ में बनाऊंगी पराठे। बस यही जो काम होता है ना, वो माँ मेरी रहती है तो मुझे इसकी हेडेक नहीं रहती है। सच में कपड़ा फोल्ड करना, धुलना तो चलो आजकल बहुत ईजी है, क्योंकि वॉशिंग मशीन है, किसको हाथ से धुलना है आजकल ना, बिल्कुल नहीं। मम्मी लोगों ने तो बहुत किया है अपने टाइम पे, लेकिन फिर भी इतना ये हेक्टिक लगता है मेरे लिए। बस तो बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम को एक टाइम में जब मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, साफ साफ दिखता है। वैसे मैं मतलब डेली ही लगा लेती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर जाना हो तो फिर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि और तो कुछ नहीं, लेकिन हेयर फॉल होता है मेरा थोड़ा ज़्यादा। वैसे भी मैं कॉम्ब घर में करती नहीं हूँ, बहुत रेयर करती हूँ, यानी बाहर कर लो या बेसिन में कर लेती हूँ, तो इक्का दुक्का बाल दिखने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो झाड़ू लगा ही लेती हूँ मैं। हो चुकी है शाम की दिया बाती मेरी।
यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी क्रिकेट खेल रहे हैं। अदब्य को आजकल क्रिकेट का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि नानी से तो सीधे सीधे 100 बॉल की डिमांड करते हैं कि आप 100 बॉल मुझे मतलब थ्रो करो और मैं खेलूँगा। लेकिन मैंने बोला है कि नहीं भैया, मैं 20 से 25 ही बॉल फेंकूँगी, उसके बाद मैं नहीं कर सकती। और लगातार मुझसे कह रहे हैं कि मम्मी मेरा एडमिशन करा दो। मतलब आजकल बच्चे ना क्रिकेट के प्रेमी बहुत होते जा रहे हैं और ये क्रिकेट भी देखता है। तो मैं इनको समय देना भी इनको बहुत ज़रूरी है। इनके साथ साथ मेरा भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है और प्लस फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, तो मेरे लिए भी सही है। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे छत पे, क्योंकि पौधों को देना था पानी। और अदब्य के रहते पानी तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि इनको बड़ा मज़ा आता है ये काम करने। वैसे बच्चों को अच्छा ही लगता है। मुश्किल से 1 वीक के अंदर ही ये जो मम्मी ने पौधे लगाए थे ना, भिंडी, तोरई, टमाटर वगैरह के, तो आप देख लेना ये सारे पौधे थोड़े थोड़े निकल चुके हैं। लेकिन टेंशन इस बात की है ना कि जब मैं गांव आ जाऊंगी तब दिक्कत हो जाएगी पानी वानी देने की। तो मैं देखती हूँ क्या मैनेज हो पाता है। फाइनली पौधे निकल चुके हैं और मुझे लगता है 2 महीने के अंदर मम्मी को भिंडी और टमाटर खाने को मिलेगा भी। मम्मी क्योंकि अब मुझे पहले मिलेगा, मम्मी आएंगी तब ना। तो मैं डेली शाम को यहाँ पे हल्का हल्का पानी देती रहती हूँ। तो 2-4 सब्जी लगाने के बाद सोचा है कि मैं फ्लावर भी लगा लूँ, ताकि पूजा वगैरह करने में 2-4 फूल की ज़रूरत पड़े तो कहीं जाना ना पड़े। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे मेरा टाइम कट जाता है। समय से अगर सुबह उठ जाओ तो प्रॉपर वे में सारा काम भी हो जाता है, क्योंकि मुझे तो घर के काम के साथ साथ मुझे बाहर का भी काम देखना होता है ना। तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और माँ कभी कभी रहती है तो बहुत परेशान हो जाती है मुझे देख देख के, कैसे तुम मैनेज करती हो सारी चीज़ों को। और शाम का जो यहाँ पे व्यू है ना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सूर्य भगवान एकदम लालिमा छाई हुई है उनके ऊपर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब तो मच्छर भी बहुत आने लगे हैं, तो बहुत देर तक रुक भी नहीं सकते छत पे। जैसे जैसे गर्मी आती है ना, मच्छर का आतंक फैलता रहता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अद्दू को देना है दूध, क्योंकि वो शाम को डेली चोकोज वगैरह लेते हैं, या फिर कॉर्नफ्लेक्स हो गया, या फिर मखाने वगैरह भून देती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा हैवी लंच हो गया था उनका, तो बोले कि मम्मी मुझे नहीं, बस दूध ही दे देना। तो अभी मैं हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा वगैरह देती थी, लेकिन अभी मैंने रोक दिया है कि वो सब सिर्फ जस्ट अ फ्लेवर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं गुड़ ही ऐड करके इनको 1 महीने से, पहले तो वोमिट कर देता था गुड़ से भी, लेकिन अब कंटिन्यू कर रहा है। तो कल मैं गई थी अदब्य के लिए शॉपिंग करने, उसका वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। तो इनके लिए 3-4 कपड़े मैंने लिए हैं, और इतना ज़्यादा खुश थे अदब्य कि मैं बता नहीं सकती। और सब मम्मी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो फाइनली इनके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जीन्स शर्ट वगैरह, लोअर भी मैंने लिए हैं, क्योंकि जाना है घर तो 2-4 कपड़े नए नए भी चाहिए इनको। तो ये बहुत बेहद ही खुश हैं। वाइट तो मैं लेने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं, लेकिन इनको अच्छा लगा, मम्मी ये ब्लू वाला है ले लो, वाइट वाला ले लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मोस्टली अगर 4-5 कपड़े लेने हो, 3 कपड़े लेने हो ना, तो 2 कपड़े तो अपने मन से ही ये खरीदवाता है कि हाँ नहीं मम्मी यही वाला लो। और यहाँ पे इनका फेस बनने का रीज़न ये है ना कि एक शर्ट ये देखे थे ग्रीन कलर का, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और बोल रहा था मम्मी यही वाला ले लो। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़ है कि मम्मी आपने बोला शर्ट क्यों नहीं लिया, और मैंने वहाँ पे झूठ बोला था। तो ये था हम माँ बेटे के पूरे दिन का रूटीन। कैसा लगा आज का ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं ना, वो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आप सबका बहुत बहुत आभार। यूँ ही आप लोग प्यार बनाए रखिए मेरे और मेरे बेटे के ऊपर, और यूँ ही मैं प्यारे प्यारे ब्लॉग लेकर आती रहूँगी आप सबके बीच। और ऐसे ही मेरा टाइम कट जाता है, पता नहीं चलता है कि घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा, यानी हम दोनों ही हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो खुद को बिज़ी रखना आज के टाइम में बेहद ही ज़रूरी है। यूँ ही पूरा टाइम हम लोगों का निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है।